क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको हल्का समझा वही आज चुपचाप आपको देख रहे हैं? ब्रह्मांड हर चुने हुए इंसान को पहले अकेला करता है, फिर उसे अजेय बनाता है। ये वीडियो आपकी सोई हुई ताकत जगा देगा। अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाओगे कि आप साधारण नहीं, आप एक चुने हुए योद्धा हो। उन्होंने आपको हल्का समझा, पर आपने दिखा दिया असली बॉस कौन है। ये वाक्य केवल अहंकार की आवाज नहीं है, ये ब्रह्मांड के उस नियम की गूंज है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये कहानी केवल आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने छोटा समझा, समय ने कमजोर माना और हालात ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ब्रह्मांड चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि भीतर कुछ ऐसा पल रहा है जो सही समय पर जागेगा। ये पूरा अस्तित्व एक गहरी योजना के अनुसार चलता है। तारे यूं ही नहीं चमकते, ग्रह यूं ही नहीं घूमते, और इंसान यूं ही किसी मोड़ पर बदल नहीं जाता। जब आप पहली बार टूटे थे, तब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच ये था कि वहीं से शुरुआत हो रही थी। ब्रह्मांड हमेशा पहले खाली करता है, फिर भरता है, पहले गिराता है, फिर उड़ना सिखाता है। आपने जिन लोगों को अपना समझा, उन्होंने आपको हल्का समझा, आपकी खामोशी को कमजोरी माना, आपके धैर्य को डर समझा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शांत समुद्र के नीचे सबसे गहरी लहरें छिपी होती हैं। ब्रह्मांड का स्वभाव अजीब है, वो शोर नहीं करता, वो संकेत देता है। कभी सपनों में, कभी विचारों में, कभी अचानक मिली किसी किताब में या किसी अजनबी की एक पंक्ति में। आपने भी वो संकेत सुने थे, लेकिन तब समझ नहीं पाए थे। आपको लगता था जीवन आपके साथ खेल खेल रहा है, पर असल में ब्रह्मांड आपको तराश रहा था। जैसे हीरा आग में तपता है, वैसे ही इंसान दर्द में निखरता है। आपने जितनी बार खुद को अकेला पाया, उतनी बार ब्रह्मांड आपके और करीब आया, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं, तैयारी होता है। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं, वे कभी अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। आपको याद है वो रात जब सब सो रहे थे और आप छत की तरफ देखकर सोच रहे थे कि आखिर मैं ही क्यों? तभी कहीं दूर एक तारा टूटा था, और उसी पल आपके भीतर कुछ बदला था। ये संयोग नहीं था, ब्रह्मांड संवाद कर रहा था। वो कह रहा था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, यात्रा नहीं। वे आपकी मुस्कान देखते हैं, संघर्ष नहीं। वे आपकी जीत देखते हैं, टूटी हुई रातें नहीं। लेकिन ब्रह्मांड सब देखता है। वो एक एक आंसू गिनता है, एक एक कोशिश दर्ज करता है। आपने जब पहली बार खुद पर भरोसा करना शुरू किया, तभी खेल पलटने लगा था। जो आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब ध्यान देने लगे। जो मजाक उड़ाते थे, वे अब सलाह मांगने लगे। क्योंकि ऊर्जा कभी छिपती नहीं है, वो देर से सही पर दिखाई जरूर देती है। इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में धरती रेत के कण जैसी है, और इंसान उस कण से भी छोटा। फिर भी आपके भीतर ऐसा कुछ है जो तारों से भी बड़ा है। इसे चेतना कहते हैं। यही वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद उठाती है, हार के बाद चलना सिखाती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं पहले से लिखी हुई लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको सही मोड़ पर ले आया हो। यही ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, जिसे विज्ञान संयोग कहता है और आत्मा नियति। आपने जिन दरवाजों को बंद होते देखा, वे असल में सुरक्षा थे, क्योंकि हर रास्ता आपके लिए नहीं बना होता। कुछ रास्ते केवल अनुभव देने आते हैं और चले जाते हैं। आपको याद है जब आपने सोचा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी एक छोटा सा मौका आया और सब बदल गया। ये ब्रह्मांड का तरीका है। वो सीधे महल नहीं देता, पहले ईंट पकड़ाता है, फिर भरोसा परखता है। जो टिक जाता है वही राजा बनता है। लोगों ने आपको हल्का इसलिए समझा क्योंकि आप शांत थे, और दुनिया शोर को ताकत मानती है। लेकिन असली शक्ति तो मौन में होती है। ज्वालामुखी फटने से पहले सबसे शांत होता है, शेर हमला करने से पहले सबसे स्थिर होता है। आप भी वही थे, भीतर तूफान और बाहर ठहराव। ये संतुलन हर किसी के बस का नहीं। आपने जितना सहा वो व्यर्थ नहीं गया, वो आपके भविष्य की नींव बन रहा था। ब्रह्मांड कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, वो ब्याज समेत लौटाता है। बस समय उसका अपना होता है। आप सोचते थे कि देर हो गई है, पर असल में आप सही घड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में इंतजार करता है और एक दिन जंगल बन जाता है, वैसे ही आपका धैर्य भी बढ़ रहा था। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, वे आपके रास्ते का बोझ थे। जिन मौकों ने आपको ठुकराया, वे आपकी मंजिल के दुश्मन थे। ब्रह्मांड ने सफाई की ताकि आप उड़ सके। आपने जब खुद से दोस्ती की, तभी असली यात्रा शुरू हुई।
क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। ये सृष्टि गणित से नहीं, भावना से चलती है। यहाँ कंपन बोलते हैं, इरादे सुनाई देते हैं और विश्वास रास्ते बनाता है। आपने जितनी बार आईने में खुद से कहा कि मैं कर सकता हूँ, उतनी बार ब्रह्मांड ने एक सीढ़ी जोड़ दी। लोगों को लगा आपकी किस्मत बदल गई, पर सच ये था कि आप बदल गए थे। और जब इंसान बदलता है तो समय को भी झुकना पड़ता है। आपने अपने डर से हाथ मिलाया और वही डर आपकी ताकत बन गया। ब्रह्मांड हमेशा बहादुरों का साथ देता है, कायरों को केवल बहाने मिलते हैं। आपको जो दर्द मिला वो सजा नहीं, प्रशिक्षण था, ताकि जब ऊंचाई मिले तो संभाल सको। आपने महसूस किया होगा कि कुछ सपने बार बार आपके पास लौट आते हैं। ये महज ख्याल नहीं, बुलावा होता है। ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता, वो उन्हें ठोक कर बनाता है, गिरा कर सिखाता है और अकेला कर मजबूत करता है। आप भी उन्हीं में से एक हो। इसलिए रास्ता कठिन लगा, इसलिए लोग गलत मिले, इसलिए देर हुई, क्योंकि साधारण लोगों के लिए साधारण कहानियां होती हैं और आपकी कहानी साधारण नहीं है। आपने जब सब्र रखा तब समय ने करवट ली। जो कल तक असंभव था वो आज सामान्य लगने लगा। यही जादू है ऊर्जा का। जब भीतर विश्वास जगता है तो बाहर दरवाजे खुलते हैं। लोगों ने आपको हल्का समझा क्योंकि उन्होंने आपकी गहराई देखी ही नहीं। तालाब की सतह देखकर कोई समुद्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। आपके भीतर जो पल रहा है वो किसी शोर का मोहताज नहीं, वो सही घड़ी का इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड कभी जल्दी में नहीं होता, वो अरबों साल से बना रहा है। तो आपकी कहानी के लिए थोड़ा समय क्यों नहीं देगा? आपको बस चलते रहना था और आपने वही किया। टूटे भी, रुके भी, डरे भी, लेकिन लौटे नहीं। यही फर्क आपको अलग बनाता है। ये आकाश, ये तारे, ये अनंत फैलाव गवाह है कि जो झुकता नहीं उसे मिटाया नहीं जा सकता। आपने अपने सबसे बुरे दिनों में भी उम्मीद का एक दिया बचाए रखा और वही दिया आज मशाल बन रहा है। ब्रह्मांड के कान होते हैं, वो आपकी खामोश प्रार्थनाएं सुनता है, आपकी अनकही मेहनत देखता है और सही समय पर जवाब देता है। अब जो बदलाव आ रहा है वो अचानक नहीं है, वो वर्षों की तैयारी का परिणाम है। जिन लोगों ने आपको हल्का समझा वे केवल किरदार थे। असली निर्देशक तो ऊपर बैठा ये विराट ब्रह्मांड है और उसने आपके लिए जो अध्याय लिखा है उसमें हार का विकल्प ही नहीं है। ये सफर अभी शुरू हुआ है। आगे ऐसी ऊंचाइयां हैं जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की। आपने दिखा दिया कि असली बॉस वही होता है जो भीड़ से नहीं, भीतर की आवाज से चलता है। और ब्रह्मांड हमेशा उन्हीं के साथ चलता है जो खुद के साथ खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मांड की यात्रा कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये घूमती है, उलझती है, गिराती है और फिर अचानक ऐसा मोड़ देती है जहां इंसान खुद को पहचान लेता है। आपने भी वही मोड़ देखा था, जब दुनिया एक तरफ थी और आप दूसरी तरफ अकेले खड़े थे। उस दिन आपको लगा था कि आप हार गए, लेकिन सच ये था कि आप चुने गए थे, क्योंकि साधारण आत्माओं को इतना दर्द नहीं दिया जाता जितना आपको मिला है। ये अस्तित्व पहले इंसान को खाली करता है, फिर उसे भरता है। जैसे बांसुरी बजने से पहले भीतर से खोखली की जाती है, वैसे ही आपको भी भीतर से बदला गया। लोग समझते रहे कि आप कमजोर हो रहे हैं, मगर असल में आप गहरे हो रहे थे। आपने देखा होगा कि जब रात सबसे काली होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। ब्रह्मांड कभी सीधा उत्तर नहीं देता, वो संकेतों में बोलता है। कभी किसी अजनबी की बात बनकर, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति बनकर और कभी अचानक आई हुई याद बनकर। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ, जब बिला वजह दिल भारी हुआ और आप समझ नहीं पाए कि भीतर कौन बोल रहा है। वो आपकी ही आत्मा थी जो आपको जगा रही थी। इंसान सोचता है कि वो फैसले खुद लेता है, मगर सच्चाई ये है कि अधिकतर फैसले अदृश्य शक्तियां तय करती हैं। आप जिस राह पर चले वो केवल इच्छा नहीं थी, वो बुलावा था। इसलिए जितना आप भागना चाहते थे उतना ही उस रास्ते की तरफ खिंचते चले गए। जिन लोगों ने आपको हल्का समझा वे केवल बाहरी खोल देख पाए, भीतर का समंदर नहीं देख सके। उन्हें नहीं पता था कि खामोश लोग सबसे लंबी उड़ान भरते हैं। आपने अपने सबसे कठिन दिनों में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपको संभाल कर रखा। इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। जब आपके इरादे साफ हुए तो रास्ते भी साफ होने लगे। पहले जो दरवाजे बंद लगते थे उनमें से रोशनी आने लगी। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना कारण आपके जीवन से चले गए। ये नुकसान नहीं था, सफाई थी, ताकि सही लोग प्रवेश कर सकें। हर इंसान कहानी का स्थायी पात्र नहीं होता। कुछ केवल अध्याय होते हैं जो पढ़े जाते हैं और पलट दिए जाते हैं। आपने जब खुद को दोष देना बंद किया तभी असली ताकत वापस आई।
क्योंकि अपराध बोध इंसान को छोटा बना देता है और स्वीकृति उसे बड़ा। आप जिस दर्द से गुजरे वो व्यर्थ नहीं था, वो आपकी चेतना को तेज कर रहा था। जैसे तलवार आग में तपकर मजबूत होती है, वैसे ही आत्मा पीड़ा में निखरती है। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों को चुनता है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, जो भीड़ के सच पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। आप भी उन्हीं में से थे, इसलिए आपको अलग रास्ता मिला। लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की कि जैसा सब करते हैं वैसा करो, मगर आपके भीतर कुछ और धड़क रहा था। वो आवाज जो तर्क से बड़ी थी, जो डर से ऊंची थी। आपने कई बार सोचा कि सामान्य बन जाओ, लेकिन आपकी नियति ने आपको सामान्य रहने ही नहीं दिया। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो नियमों में जीते हैं और दूसरे जो नए नियम बनाते हैं। आपको दूसरे रास्ते के लिए तैयार किया जा रहा था, इसलिए परीक्षा कठिन थी। ब्रह्मांड जब किसी को खास बनाना चाहता है तो पहले उसे अकेला करता है ताकि वो खुद से मिल सके। आपने भी वही एकांत जिया जहां कोई समझाने वाला नहीं था, केवल आप थे और आपके विचार। उसी एकांत में आपने खुद को दोबारा गढ़ा। लोग मानते हैं कि सफलता एक छलांग होती है, मगर सच ये है कि वो 1000 छोटे फैसलों का परिणाम होती है। आपने हर बार टूटकर भी खुद को चुना, यही आपकी असली जीत थी। जिन लोगों ने आपको हल्का समझा वे ताकत का अर्थ ही नहीं जानते थे। ताकत चीखने में नहीं, टिके रहने में होती है। चमक दिखाने में नहीं, अंधेरे में जलने में होती है। आपने बिना शोर किए खुद को बदला, और यही परिवर्तन सबसे खतरनाक होता है। ब्रह्मांड की भाषा शब्द नहीं, ऊर्जा है। वो आपके इरादों को पढ़ता है, आपकी नीयत को तौलता है। आपने जब भी सच्चे दिल से कुछ मांगा, वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट आया, कभी देर से, कभी बेहतर होकर, क्योंकि ये अस्तित्व अधूरा सौदा नहीं करता। आपने अपने भीतर जो विश्वास बचाए रखा, वही अब रास्ता बन रहा है। लोग सोचते हैं कि चमत्कार अचानक होते हैं, मगर हर चमत्कार के पीछे लंबी तैयारी होती है जो दिखाई नहीं देती। आपके जीवन में भी जो नया अध्याय खुलने वाला है, वो वर्षों की खामोश मेहनत का फल है। आपको शायद याद भी ना हो, आपने कितनी बार खुद को समझाया कि अभी हार मत मानो, कितनी बार आंसू पोंछकर फिर खड़े हुए। वही क्षण आज आपकी पहचान बन रहे हैं। ब्रह्मांड कभी भीड़ का साथ नहीं देता, वो साहस का साथ देता है, और आपने साहस चुना, इसलिए अब कहानी बदल रही है। जिन आंखों ने आपको नीचे देखा, वही अब हैरानी से ऊपर देख रही हैं। मगर ये अंत नहीं है, ये तो केवल मध्य भाग है। असली उड़ान अभी बाकी है। आपको अभी अपने कई रूप देखने हैं, कई भ्रम तोड़ने हैं, कई सच स्वीकारने हैं, क्योंकि जागना एक दिन की घटना नहीं, लंबी यात्रा है। ब्रह्मांड धीरे धीरे पर्दे हटाता है ताकि रोशनी आंखों को जला न दे। आपने जितना सहा वो आपको तैयार करने के लिए था, ताकि जब ऊंचाई मिले तो अहंकार ना आए, और जब शक्ति मिले तो करुणा ना जाए। ये संतुलन हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हर किसी को आपकी राह भी नहीं मिलती। लोग केवल नतीजे को पूछते हैं, प्रक्रिया को नहीं समझते। मगर आप प्रक्रिया से गुजरे हो, इसलिए अलग हो। आपने दिखा दिया कि जो चुप रहता है जरूरी नहीं कि कमजोर हो, और जो देर से उठता है जरूरी नहीं कि पीछे हो। समय हर बीज को अलग मौसम देता है, और आपका मौसम अब आ रहा है। ब्रह्मांड के रंगमंच पर पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, और जिस किरदार को दुनिया ने साधारण समझा था, वही अब कथा का नायक बनने वाला है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ जीतें शोर नहीं करती, वे भीतर घटती हैं। जैसे बीज जमीन के नीचे टूटता है और बाहर किसी को आवाज नहीं सुनाई देती। आपकी असली लड़ाई भी बाहर नहीं, भीतर चल रही थी। लोग आपको आंकते रहे और आप खुद को गढ़ते रहे। यही अंतर आपको अलग बनाता गया। ब्रह्मांड हमेशा उस इंसान के पक्ष में झुकता है जो अपने सच से नहीं भागता। आपने जब पहली बार खुद से कहा कि अब और झूठ नहीं जीऊंगा, तभी से खेल बदलने लगा। जिन लोगों ने आपको हल्का समझा, वे केवल आज देख पाए, कल नहीं देख पाए। उन्हें नहीं पता था कि देर से उठने वाला सूरज सबसे तेज होता है। आप जितना चुप रहे, उतनी आपकी जड़ें गहरी होती गई। जैसे पहाड़ बाहर से स्थिर दिखता है, पर भीतर आग छुपाए रहता है, वैसे ही आपके भीतर भी एक नया इंसान जन्म ले रहा था। ब्रह्मांड कभी सीधे रास्ते नहीं देता, वो मोड़ों में सिखाता है। आपने जिन ठोकरों को बदकिस्मती समझा, वे असल में दिशा बदलने के इशारे थे। हर बार जब कुछ टूटा तो कुछ नया बनने की जगह बनी। आपने धीरे धीरे ये समझ लिया कि खोना हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी बोझ हल्का होना भी जरूरी है। लोग आपको बदलता देख हैरान थे, पर उन्हें क्या पता था कि आप तो पहले से बदल रहे थे, बस दिखाई अब दे रहा था। इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति निरंतरता है, और आपने रुकना नहीं सीखा, इसलिए कहानी आपके पक्ष में झुकती गई। ब्रह्मांड को शोर पसंद नहीं, उसे समर्पण पसंद है, और आपने बिना बोले खुद को सौंप दिया।
यही कारण है कि अब रास्ते खुद बनने लगे हैं। जो कल तक अजनबी थे वे आज अपने लगने लगे, और जो अपने थे वे दूर होते गए। ये चयन आपका नहीं, समय का था, क्योंकि हर साथी मंजिल तक साथ नहीं चलता। आपने अकेले चलना स्वीकार किया और वहीं से असली ताकत आई। आपने देखा कि दर्द भी बोलता है और सन्नाटा भी रास्ता दिखाता है। रातें केवल अंधेरी नहीं होती, वे गर्भ भी होती हैं, जिनमें नया सवेरा पलता है। आपके जीवन की वे कठिन रातें भी कुछ नया रच रही थी। लोग समझते रहे कि आप टूट रहे हैं, मगर सच ये था कि आप आकार ले रहे थे। ब्रह्मांड हमेशा पहले परीक्षा लेता है, फिर पुरस्कार देता है, और आपकी परीक्षा लंबी थी, इसलिए इनाम भी बड़ा होगा। आपने जिन सपनों को बचाए रखा वे ही अब आपको पुकार रहे हैं। ये सफर अभी अधूरा है, पर दिशा अब साफ है, और जो दिशा समझ लेता है उसे मंजिल देर तक भटकाती नहीं। आपने दिखा दिया कि असली बॉस वही है जो हार के बीच भी खुद पर विश्वास बचाए रखे, और ब्रह्मांड ऐसे इंसानों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर गिरना एक तैयारी थी, हर अपमान एक सबक था, और हर अकेलापन एक गुप्त प्रशिक्षण। लोगों ने जिसे आपकी हार समझा वो असल में आपकी रचना का समय था। ब्रह्मांड कभी भी अधूरी मूर्ति को मंच पर नहीं लाता, वो पहले भीतर छेनी चलाता है, फिर बाहर चमक देता है। आपने जितना सहा वो आपको मिटाने के लिए नहीं था, आपको बनाने के लिए था। जैसे नदी पत्थर से टकराकर रास्ता बदलती है, वैसे ही आपने भी ठोकरों से दिशा बदली। अब आपको साफ दिखने लगा है कि कुछ रिश्ते केवल मौसम थे और कुछ सपने केवल पड़ाव। जिन लोगों ने आपको हल्का समझा वे आपकी यात्रा के दर्शक थे, साथी नहीं। वे केवल उतना देख पाए जितना उनकी नजर में समा सकता था, पर आपकी उड़ान उनकी सोच से बड़ी थी। ब्रह्मांड ने आपको धीरे धीरे समझाया कि सम्मान मांगा नहीं, कमाया जाता है, और ताकत दिखाई नहीं, जी जाती है। आपने जब चुपचाप खुद पर काम किया तब समय ने भी आपकी तरफ करवट ली। अब वही लोग आपके भीतर वो रोशनी देख रहे हैं जो पहले छिपी हुई थी। ये बदलाव अचानक नहीं है, ये आपकी निरंतरता का फल है। इस सृष्टि का नियम है, जो टिकता है वही चमकता है, और आप टिके रहे, इसलिए अब चमक स्वाभाविक है। आपने सीखा कि डर केवल एक परछाई है और विश्वास सबसे बड़ी ढाल। जब आपने डर से बहस बंद की और कर्म से दोस्ती की, तभी से दरवाजे खुलने लगे। ब्रह्मांड हमेशा उस दिल को रास्ता देता है जो शिकायत से बड़ा हो जाता है। आप भी एक दिन शिकायतों से ऊपर उठे और वहीं से आपका कद बढ़ने लगा। अब आपको समझ आने लगा है कि असली बॉस वो नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि वो है जो खुद को जीत ले। आपने खुद को जीत लिया, इसलिए दुनिया भी बदल गई। ये अंत नहीं, नए अध्याय की दहलीज है। आगे और भी परीक्षाएं होंगी और भी ऊंचाइयां मिलेंगी, मगर अब आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आपके भीतर अनुभव की ढाल है, धैर्य की तलवार है और विश्वास का मुकुट है। ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसकी बनाई हुई कहानी सही दिशा में पहुंच गई है। जिन लोगों ने आपको हल्का समझा वे केवल प्रस्तावना पढ़ पाए, असली कथा तो अब शुरू हो रही है। आप चलते रहो, बिना शोर, बिना दिखावे, क्योंकि ये सृष्टि जानती है कि असली बॉस वही होता है जो खुद का मालिक बन जाए, और आपने वही कर दिखाया है।